हेलो एवरीवन। एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती सेट नंबर 14। इसके पहले हम 13 वीडियो दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। ये बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस सेट को ज़रूर से ज़रूर लगाएं। सेट नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन का। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन सी तमिलनाडु में, यानी भारत का पहला जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है वो तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जा रहा है? टू का ऑप्शन डी दरभंगा में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, दरभंगा इज ए राइट आंसर। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है? थ्री का ऑप्शन ए जहानाबाद। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, जहानाबाद। यानी कि बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जहानाबाद बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? फोर का ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन सी ब्रिटेन के साथ। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ब्रिटेन के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, दिल्ली इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा है? आपको पता है कि काकोरी जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, काकोरी ट्रेन एक्शन। पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया? 9 का ऑप्शन डी 14 अगस्त। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, 14 अगस्त को। बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो लेह में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, लेह। निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? 11 का ऑप्शन सी महान्यायवादी का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, महान्यायवादी। निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ऐसा जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है PVN राव कमेटी, ए पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। बाकी के सारे LM सिंधवी कमेटी, पंचायती से अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, सबके सब क्या है? पंचायत से समिति है। ऑप्शन ए नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा गया था? 13 का ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 को, यानी कि आर्टिकल 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को हृदय या आत्मा कहा गया है। भारत की संसद में होते हैं, आपको बताना है भारत के संसद में क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होते हैं और लोकसभा होते हैं। यानी कि ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसमें से विचार करना है। तो 15 का ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3। देखते हैं 1 क्या है? यह भंग नहीं की जा सकती, नहीं राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं, सही है। उसके बाद 3 है प्रत्येक 2 वर्षों बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी कि 1 और 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर।
आपको देखते हैं 2 ऑप्शन इसमें। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष बिल्कुल गलत है। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। इसके जो सदस्य होते हैं 25 वर्ष कम आयु के नहीं होंगे, नहीं। इसका जो सदस्य होते हैं 30 वर्ष के होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? 17 का ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 को। अनुच्छेद 24 इज ए राइट आंसर। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? तो संविधान सभा के सलाहकार जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो बी.एन.ए. राव थे। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, बी.एन.ए. राव थे। निम्न में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो 20 का ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया था, कब किया गया था? 21 का ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, मुजफ्फरपुर। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? 22 का ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, बदरुद्दीन तैयबजी। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। हिंद स्वराज के लेखक थे, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज में उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? 25 का ऑप्शन डी मैडम कामा, यानी मैडम भिकाजी कामा थी जो राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुपला आंदोलन, मुपला जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 26 का ऑप्शन ए केरल में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण हुआ था। तो 27 का ऑप्शन बी दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? 28 का ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी यानी कालपी की लड़ाई में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, कालपी की लड़ाई में। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन था? तो ऑप्शन बी कलकत्ता में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 1857 को शुरू होना प्रथम भारतीय जो विश्वविद्यालय है वो कलकत्ता में सिचुएटेड है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध है? 31 का ऑप्शन बी बिहार में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, बिहार। दमन और दीव कौन अलग करती है? 32 का ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, यानी दमन और दीव को कौन अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है? 33 का ऑप्शन डी कर्क रेखा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, कर्क रेखा। भारत की जलवायु है, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय जलवायु। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, अवशिष्ट पर्वत। कृत्रिम झील गोविंद सागर है। 36 का ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में, यानी कृत्रिम झील जो गोविंद सागर है वो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? 37 का ऑप्शन सी यानी केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है? तो स्थलीय प्राय भूमि पठार है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? 39 का ऑप्शन बी चिल्का। ऑप्शन बी इज राइट, चिल्का। और चिल्का किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है, चिल्का झील।
सागर में भारतीय सार्वभौम्य समुद्री मीलों तक है। 40 का ऑप्शन सी 12। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 12। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? आपको बताना है कि कौन सी जो नदी है बिहार में गंगा से मिलती है। तो 41 का हो जाएगा घाघरा नदी, सोन नदी भी मिलती है, गंडक भी नदी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन डी यानी सभी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है। 42 का ऑप्शन है गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर गोंडवाना महाद्वीप। उत्तर भारत की चतराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण है। 43 का ऑप्शन सी यानी अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 44 का ऑप्शन सी जेनेवा में। यानी विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 45 का ऑप्शन 1945 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट 1945। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट 1916 में। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? 47 का ऑप्शन सी पीर अल्ली यानी ऑप्शन सी पीर अल्ली के नेतृत्व में हुआ था 1857 का जन विद्रोह। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ऑप्शन बी पूर्णिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर पूर्णिया यानी 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना था पूर्णिया जिला बिहार का। बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? तो ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में। यानी बिहार जो बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी मजहरुल हक यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर मजहरुल हक इज ए राइट आंसर। यहाँ पे देखते हैं विज्ञान के क्वेश्चन 51 से। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है, क्या होता है? तो 51 का ऑप्शन बी यानी 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून होता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। 52 का ऑप्शन ए मांसाहारियों में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर मांसाहारियों में। जो आहार नाल होता है वो मांसाहारियों में सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 53 का ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर कैरोटीन के कारण। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन ए ठंडे एवं शुष्क अवस्था में यानी ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। हार्मोन उपयोगी है तो उपापचयी प्रक्रिया है तो किसके लिए? उपापचयी प्रक्रिया के लिए हार्मोन जो है उपयोगी है। ऑप्शन ए शाही पत्ती में तापक्रम का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर केल्विन। एक AMU परिमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है। 57 का ऑप्शन ए यानी 1.6735 मल्टीपल 10 पर पावर माइनस 24 ग्राम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि अस्थायित्व में वृद्धि को हो सके। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। फिफ्टी 59 क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसे उसे चोट लगने से बचाता है, यह है? तो 59 का ऑप्शन बी संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब 60 का ऑप्शन सी कम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर कम हो जाएगा। 3 प्राथमिक रंग है, कौन कौन 3 प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा और नीला। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? तो बहुत मुलायम होता है। 62 का ऑप्शन डी यानी नहीं दिया है इनमें से
हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? 63 का ऑप्शन ए यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, कितना होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, 5 से 6 लीटर। पादपों में डैश होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। तो 65 का ऑप्शन बी सेल्यूलोज नहीं होता। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, सेल्यूलोज। 100 ग्राम द्रव्यमान की पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिसके 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है। तो त्वरण और बल के मान क्या होंगे? 66 का ऑप्शन ए यानी क्रमशः 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डाइन में अगर देखेंगे तो 200 डाइन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? 67 का ऑप्शन बी तरंग के रूप में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? 68 का ऑप्शन ए नीला। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, नीला। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, जेम्स चैडविक। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो 70 का ऑप्शन बी यानी ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 71 क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम रबड़ है। तो 71 का ऑप्शन सी यानी कि नियोप्रीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नियोप्रीन। निम्नलिखित में से किसका आंतरिक बल सबसे क्षीण है? 72 का ऑप्शन है हीलियम का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हीलियम का। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? 73 का ऑप्शन बी जिंक का यानी जेडेन। जिंक का गैल्वेनीकरण लोहे की परत पर किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एएमयू में क्या होगा? तो एमयू में क्या होता है? 0.0055 होता है, यानी कि ऑप्शन बी यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 0.0005 होता है, 55 होता है, 55। ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियम। रेडियम जो है सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।